दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी की क्लास में एक नए चैप्टर को। जी हां दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। जी हां दोस्तों, ज्यादातर सवाल जो हमारे हैं वो तत्सम तद्भव से संबंधित होंगे। देशज विदेशज जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, उसकी मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा, फिर वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास दोस्तों हमारा डे 6 है, यानी आज हमारा छठा दिन है। हमने अब तक 6 चैप्टर को कवर कर लिया। ठीक है, आज हमारा छठा चैप्टर दोस्तों यहाँ कवर होने वाला है। आपने वीडियोज नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। डेली दोस्तों नए नए सवालों के साथ मैं आप सभी के समक्ष हाजिर होता हूं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आने लगी हैं, जैसे कि आपकी अपनी हिंदी की किताब। जबरदस्त किताब है दोस्तों, अगर आप इसे परचेज करते हैं तो बिना किसी डिलीवरी चार्ज के अभी ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें अलग से कोई आपको शुल्क दे नहीं है। 299 रुपए में दोस्तों 500 पेज की किताब और 5000 प्रश्नों का संकलन इस किताब में किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए भी किताब लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। ऐसी पहली किताब है भारत की जिसमें 500 प्रश्न प्रत्येक चैप्टर में दिए गए हैं। एक बार दोस्तों आप परचेज करिए, फिर आप देखिए इसका कमाल। जी हां, इसी तरह से दोस्तों स्टैटिक जीके की, पीटी परीक्षा के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए, वीडियो परीक्षा के लिए तमाम हमारी किताबें आ चुकी हैं। आप जानकारी चाहते हैं तो यहां पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल ये आपके सामने पूछ रहा है, कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों आप तो जानते हैं, अगर मैं यहां बात करूं, देखिए हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे शब्द रचना। ठीक है, शब्द रचना, और आपको बताया गया था शब्द रचना चैप्टर में कि भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने वहां पर पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, तत्सम होता है। दूसरा होता है तद्भव, तत्सम तद्भव। तीसरा होता है दोस्तों यहीं पर अर्ध तत्सम को रखा जाता है, अर्ध तत्सम। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों चौथा होता है देशज, देशज। और इसके बाद आप पढ़ते हैं विदेशज शब्दों के बारे में, विदेशज। और इसके बाद आप पढ़ते हैं संकर शब्द के बारे में। ठीक है, ये दोस्तों कुल 6 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसमें से आज हम पढ़ने वाले तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है दोस्तों? जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, याद रखिए वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जिनका रूप परिवर्तन हो गया है और विकृति के फलस्वरूप दोस्तों उसके मायने अर्थ बदल गए, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे तद्भव कहा जाता है। आपसे यहां पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम है, लिख रहा है सुसुरसा, शुन्नर, अपजस या अक्षर। तो देखिए अक्षर आपका तद्भव है, अक्षर को आप तत्सम में ऐसे लिख पाते हैं। अपजस शब्द नहीं होता दोस्तों, अपयश होता है। क्या होता है? अपयश होता है। इसी तरह से सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है। यहां पर दोस्तों तीनों जो नीचे लिखे गए थे ये आपके तद्भव शब्द थे। यहां पर तत्सम एक ही लिखा हुआ है, वो है सुश्रुषा। क्या है? सुश्रुषा। ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, ये आप जान लीजिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है हल्दी का तत्सम क्या होता है। हल्दी क्या दोस्तों? हल्दी एक तद्भव शब्द है, हल्दी तद्भव है। और जब आप इसका तत्सम बनाते हैं तब आपको मिलता है हरिद्रा। क्या बनता है दोस्तों? हरिद्रा। याद रखेगा हल्दी का तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है हरिद्रा, हरिद्रा। याद रखेंगे आप सभी, हरिद्रा हो जाएगा यहां पर सही उत्तर। तो हदी नहीं होता, हरिद्रा दोस्तों सही हो जाएगा, हरद्रिका नहीं, हल्दिका नहीं। इसी तरह से दोस्तों अदरक का तत्सम क्या होता है? इसी के जैसा नाम है, अदरक का तत्सम क्या होता है? याद रखेगा अदरक का होता है आर्द्रक। क्या होता है? अदरक का आर्द्रक होता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है गेहूं का तत्सम क्या है। गेहूं का दोस्तों तत्सम क्या होता है? तो गेहूं का तत्सम होता है दोस्तों गोधूम। और ध पे याद रखेगा बड़ा ऊ की मात्रा लगा होता है। यहां पर आपके सामने छोटा ऊ भी है, यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। गोहुम भी नहीं होता है, गोहूं नहीं होता है, सही उत्तर क्या होता है? गोधूम होता है। जी हां दोस्तों, इसी तरह से पूछता है गोबर का। जी हां दोस्तों, गोबर का तत्सम क्या होता है? तो गोबर का तत्सम होता है गोमय। क्या होता है? गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। और गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। इसको याद रखेगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है गोबर। आपसे सवाल भी दे दिया गोबर का और अभी भी बताया कि गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। ठीक है, याद रखेगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी जो नीचे दिए गए ऑप्शन है यह आपका गलत जवाब है। फटाफट दोस्तों आप देखते चलिए सवाल और तुरंत के तुरंत आप आंसर देना शुरू करिए और अंत में बताइए कि आपके कितने नंबर आए। अगला सवाल लिख रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है उसको छाटिए। करोड़ दोस्तों तद्भव
तद्भव होता है। करोड़ का तत्सम क्या होता है? कोटि होता है। क्या होता है? कोटि होता है। ठीक है। तेल दोस्तों तद्भव शब्द है, तेल का तत्सम क्या होता है? तैल होता है। पीपल तद्भव शब्द है, पीपल का पिप्पल होता है। क्या होता है? पिप्पल होता है। यहां पर जो दिन लिख रहा दोस्तों, याद रखिएगा ये दिन क्या है? दिन आपका तत्सम शब्द है। दिन भी तत्सम शब्द होता है और दिन का दिवस होता है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो दिन जो यहां पर लिखा है यही तत्सम शब्द है, बाकी की जो लिखे हैं दोस्तों क्या है आपका? वो तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, इनमें से तत्सम रूप है, कौन सा तत्सम रूप है बताइए? लिख रहा भैंस। भैंस का दोस्तों क्या होता है? भैंस का महिषी हो जाता है। इसका तत्सम क्या होता है? महिषी हो जाता है। 12 का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? द्वादश होता है। द्वादश यानी 12। ठीक है। सच का तत्सम क्या होता है दोस्तों? सत्य होता है। यहां पर जो पाद लिखा है ये बिल्कुल सही है। और पाद का तद्भव क्या होता है? पाद का तद्भव क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिए, पाद किसे कहा जाता है? पैर को कहा जाता है। पाद किसे कहते हैं? पैर को कहते हैं। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यह आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है? पहचान करिए। तो गर्म का क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्म हो जाएगा। ठीक है। नरक नहीं, नरक का लिखना चाहिए। नरक का क्या हो जाएगा दोस्तों? नरक हो जाता है। ठीक है। नरम का क्या हो जाता है? नर्म हो जाता है। यहां पर जो तीर्थ लिखा हुआ है दोस्तों, यह आपका तत्सम शब्द है। और अगर आपको ज्ञात करना हो इसका तद्भव, तो याद रखेगा तीर्थ का होता है तीरथ। क्या होता है? तीर्थ का तीरथ होता है। इसे भी आप याद रखेगा। तो दोस्तों देखिए, समय के साथ इनका रूप बदल गया और यही तद्भव है। इस बगल जो दिया तद्भव है और इस साइड जो दिया क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। इसको भी याद रखेगा। ये आपका 7वां सवाल हो गया। आगे बढ़िए, 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहचान करें दोस्तों, तत्सम शब्द की पहचान करनी है। सांप आपका तद्भव शब्द है। सांप का सर्प हो जाता है। चिन्ह का दोस्तों चिन्ह हो जाता है। चिन्ह हो जाता है। ठीक है, चिन्ह हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बीड़ा नहीं होता दोस्तों, वीड़ा होता है। वह हो जाएगा, वीड़ा हो जाएगा। विस्मय दोस्तों यहां पे सही था। विस्मय जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी के जो दिए गए हैं तीनों शब्द वो आपके कैसे हैं? वो आपके तद्भव शब्द है। तो विस्मय याद रखेगा, ये तत्सम शब्द है। विस्मय आश्चर्य को कहा जाता है। आगे देखिए, लिख रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फटाफट बताइए एक बार फिर से, तत्सम कौन सा है? लिख रहा मुमुक्षु तत्सम है। वरिष्ठ लिख रहा है। देखिए, ब जहां लिखा होता है वो तद्भव होता है, वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है। ठीक है, वरिष्ठ होता है। ये हो जाएगा। अंगूठा दोस्तों क्या हो जाएगा? अंगूठा का अंगुष्ठा हो जाता है। अंगुष्ठा हो जाता है। अंगुष्ठा हो जाएगा, याद रखेगा। और ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? मुमुक्षु जो लिखा है ये आपका सही जवाब है। मुमुक्षु लिखा हुआ जो शब्द है आपका तत्सम शब्द है। आगे देखिए फिर से एक बार और बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? कान तो आपका तद्भव हो जाएगा। कान का तत्सम क्या होता है? कर्ण होता है। जीभ का तद्भव का तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है। क्या होता है दोस्तों? जिह्वा होता है। ठीक है, जीभ का क्या हो जाता है? जिह्वा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह मुख का क्या हो जाता है? मुख आपका सही दिया है। मुख आपका तत्सम शब्द है। मुख क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपको इसका तद्भव देखना हो तो याद रखेगा, मुंह आप कहते हैं, यहां चंद्र बिंदु लगा होता है। और दांत का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। दांत का दंत हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखेगा, ऐसे में ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। देखिए, मेरी क्लास में मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया। अगर आप कहेंगे सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, तो ये अपने से होने वाला नहीं है। आपको अपनी स्पीड तेज करनी होगी। आजकल मैं इतना तेज प्रैक्टिस क्यों कराता हूं? मैं चाहता हूं भाई, कई बच्चों ने मुझसे कहा और कई बार मेरे भी दिमाग में बात आया कि सर एक बात बताइए, आप 30 सवालों को पढ़ाने में 60 मिनट लगाते हैं। कितना मिनट लगाते हैं? 60 मिनट। और परीक्षा में हमें मिलता है 30 मिनट 30 सवालों के लिए। तो सर एक बात बताइए, जब आप ही 30 सवालों को 30 मिनट में नहीं करा पा रहे हैं, तो सर हम कहां से 30 मिनट में करेंगे? ठीक है। तो मुझे भी लगा कि यार हमें अपनी स्पीड को तेज करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देखिए, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं 20 सवाल 1 घंटा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक बात बताओ, अगर 20 सवाल आप 1 घंटे में पढ़ा रहे हो और यही स्पीड बच्चों की रहेगी, तो कभी वो कोई परीक्षा पास कर पाएगा? परीक्षा में तो 100 सवाल आते हैं, फिर आपको तो 5 घंटे चाहिए। नहीं, इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। आपको और तेज मेहनत करना होगा और तेजी से प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए बिना सिर पैर के भागते चलता हूं और स्पीड में पढ़ाता हूं, ज्यादा रुकना नहीं है। जबकि लिखते भी चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं बकायदा एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूं। लेकिन आप समय मिलाना, समय आपका वही आएगा। ठीक है। मक्खन का तत्सम क्या होता है? आइए देखते हैं दोस्तों। मक्खन के 2 तत्सम हमें मिलते हैं। मक्खन का तत्सम कहीं पर आपको मृक्षण लिखा हुआ मिल सकता है या कहीं कहीं पर दोस्तों मृक्षण लिखा हुआ मिल सकता है। ये दोनों सही है, घबराने वाली बात नहीं है। एक सवाल और याद रखिए, मच्छर का तत्सम क्या होता है? कई बार समझ में आता है कि मृक्षण मच्छर का तत्सम है, तो
याद रखेगा मच्छर का मशक होता है, मच्छर का क्या होता है दोस्तों, मशक होता है। सर अगर इसका मशक होता है तो मक्खी का क्या होता है, मक्खी का मक्षिका होता है, क्या होता है, मक्खी का तत्सम क्या होता है, मक्षिका होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सब आपको मिल गया। अब भूलिएगा मत, यहां मृक्षण हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये गलत दिया जा रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा दामाद का तत्सम शब्द क्या है, दामाद का तत्सम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दामाद को कहा जाता है जामाता, क्या कहते हैं दोस्तों, जामाता कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दुवर या द्वितीवर नहीं, याद रखिएगा देवर अगर देता ना तो देवर का तत्सम क्या होता है, द्विवर होता है, क्या होता है दोस्तों, देवर का द्विवर होता है तत्सम, इसको याद रखिएगा। जिस तरह से भातृजाया दोस्तों भौजाई को कहा जाता है, उसी प्रकार से देवर का क्या होता है, द्विवर होता है, ठीक है। बाकी ये द्वितीवर, दुवर और देववर गलत लिख रहा है, दामाद को जामाता कहते हैं, ठीक है, दामाद को जामाता कहते हैं। इसी तरह से बहन को क्या कहते हैं दोस्तों, बहन को भगिनी कहते हैं, क्या कहते हैं, भगिनी, ठीक है, भगिनी कहते हैं, ये इसका तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आइए देखते हैं तत्सम कौन सा है। तीखा, तीखा का तो तिक्त हो जाएगा, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा, निकृष्ट दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, निकृष्ट यहां पर क्या है, तत्सम दिया गया है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन क्या है दोस्तों, तद्भव है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। यहां कौन और सा के बीच में दोस्तों एक योजक चिन्ह की आवश्यकता है, बिना योजक चिन्ह के ये गलत हो जाएगा, यहां विराम संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, तो यहां पर तत्सम क्या है ये बताइए। तो अग्र दोस्तों क्या होता है, अग्र माने आगे होता है, अग्र क्या होता है, अग्र का तात्पर्य आगे होता है, और अग्र तत्सम शब्द है। आग दोस्तों ये तद्भव शब्द है, आग का अग्नि होता है, आग का क्या होता है, अग्नि होता है। आज का दोस्तों अद्य होता है, अद्य माने आज, और आंख का क्या होता है दोस्तों, आंख का अक्षी होता है। याद रखिएगा ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों तत्सम है, और यहां पर जो पहला वाला दे रहा है ये आपका तद्भव है। आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखेगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि पहले से तत्सम लिखा हुआ है, और इसका जो आगे लिखा वो तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा तत्सम कौन सा शब्द है, ज्यादा सवाल आज मैं तत्सम पे लेकर आया हूं, चलिए देखते हैं। करा तत्सम शब्द कौन सा है, लिख रहा है सूरज, सूरज तो दोस्तों तद्भव है, तत्सम क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। स्वर्ण का तात्पर्य क्या होता है, सोना होता है, सोना होता है। सूरज का क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरज का तत्सम सूर्य हो जाएगा। कुआं का दोस्तों कूप होता है, कुआं का क्या होता है, कूप होता है, और कपूत का कुपुत्र हो जाता है, कपूत का कुपुत्र हो जाता है। तो याद रखिएगा ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तत्सम है, और जो पहले लिखा हुआ था ये ऑप्शन नंबर 2 ये आपका पहले से तत्सम है। यहां तो मैंने तत्सम बनाया, ये पहले से तत्सम है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्स के दोस्तों इंडिविजुअल स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हिंदी का इंडिविजुअल आ रहा है, हिंदी के अलावा दोस्तों बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, एक एक विषय के इंडिविजुअल कक्षा को आप देख सकते हैं। यहां हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा सर यूट्यूब पर इतना अच्छा क्लास दिया गया है तो मुझे इस बैच को ज्वाइन करने की क्या जरूरत। मैं आपसे कहता हूं भाई, यूट्यूब पे जो आपको अच्छी क्लास मिल रही है ये एक ट्रेलर मात्र है, और अब आप सोचिए कि ट्रेलर जिसका अच्छा हो, यार पिक्चर तो बहुत अच्छी होगी। आप आइए एक बार परचेज करिए इस बैच को, फिर देखिए क्या कमाल की बैच है, दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, करा तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक दोस्तों याद रखेगा, तिलक जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द होता है। अब आप में से कोई बच्चा बताए मुझे कि तिलक का तद्भव क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या, तिलक का तद्भव क्या होता है दोस्तों। तिलक जो वही जो तिलक की बात करें दोस्तों, जो माथे पे लगाया जाता है, तिलक का तद्भव होता है टीका। क्या होता है दोस्तों, तिलक का तद्भव क्या होता है, टीका होता है। तो टीका आपका तद्भव शब्द है, लेकिन तिलक जो शब्द दिया है यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा अहेर, अहेर शब्द का तत्सम क्या है, लिख रहा अहेर अरहर का है, अहिर का है, आषाढ़ का है, या आखेट का है। तो याद रखें दोस्तों, अहेर किसका तत्सम है, आखेट का है। आखेट करना मतलब शिकार करना, ठीक है, उसका तत्सम क्या है, अहेर है। अरहर, अहिर और आषाढ़ का नहीं है, यह आपका गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। मक्षिका दोस्तों किसका तत्सम है, पीछे मैंने बताया था, मक्षिका दोस्तों मक्खी को कहा जाता है। किसे कहते हैं, मक्खी को कहा जाता है। मछली को तो मत्स्य कहा जाता है, मत्स्य कहा जाता है, ठीक है। मच्छर को मशक कहा जाता है, ठीक है। और मिट्टी को क्या कहा जाता है, मृत्तिका कहा जाता है। मृत्तिका माने क्या होता है, मिट्टी होता है, मृत्तिका, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अलग अलग नाम है, ये दिया रहता तो इसको आप याद रख देते हैं कि भाई ये आपका तत्सम है। ये क्या है, ये आपका तत्सम है, लेकिन यहां पर पहले से तत्सम मौजूद है, और आपसे पूछा भी है कि भाई मक्षिका का तत्सम क्या होता है, तो याद रखिएगा मक्खी होता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम है, नया का तत्सम क्या होता है दोस्तों, नया नव्य को कहते हैं। देखिए नूतन का मतलब भी नया होता है, लेकिन ये तत्सम नहीं है। याद रखिएगा
दीजिएगा, तत्सम की बात करेंगे तो नव्य इसका तत्सम होता है, नवल नवीन मत करिएगा दोस्तों, सब एक जैसे नाम है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा नया तद्भव है और नया का तत्सम क्या हो जाएगा, नव्य हो जाएगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर है। आगे देखिए उबटन का तत्सम रूप क्या है, उबटन का तत्सम क्या दोस्तों, लिख रहा है ऊर्ध्वतन, गलत लिखा है, उपलेपन नहीं, उपलेपन नहीं, उद्वर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उद्वर्तन लिखा कैसे जाता है, पहले उ लिखते हैं, फिर द्व लिखते हैं, फिर त लिख के ऊपर र लगाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ दोस्तों उद्वर्तन, ये आपको वर्तनी शुद्धि में भी दोस्तों खूब मिलता है, इसको याद रखेगा। उद्वर्तन होता है, उद्वर्तन का तद्भव क्या होता है दोस्तों, उबटन होता है। ठीक है, आपके शरीर पे उबटन लगाया जाता है ना, उबटन नहीं लगाते हैं शादी के पहले दोस्तों, याद रखेगा विवाह के दिन आपको उबटन लगता है, उसके पहले भी लगता है, थोड़ा गोरा चिट्टा हो जाए। ठीक है, तो उबटन लगता है, याद रखेगा। आगे बढ़िए, कंधा का तत्सम क्या होता है, कंधा, मैं इस कंधे की बात कर रहा हूं, इस कंधे का तत्सम होता है दोस्तों स्कंध। क्या होता है दोस्तों, इस कंधे का होता है स्कंध, कच्छू नहीं होता है, कंधु भी नहीं होता है, स्कंद भी नहीं होता, स्कंद कहा जाता है कंधे को, इसको याद रखेगा। अच्छा सवाल है। आगे देखिए मुकुट, आप जब शादी विवाह में जाते हैं दोस्तों तो आप मुकुट को मौर कहते हैं, कहा जाता है मौर पहना है दुल्हा, तो याद रखेगा मौर जो शब्द है दोस्तों वो इसका जो है अच्छा पूछा दोस्तों मुकुट किस शब्द में से निम्नलिखित किस तरह का है, तो मुकुट तत्सम शब्द है, और जब इसका हम तद्भव ज्ञात करते हैं तब क्या मिलता है दोस्तों, तब मिलता है आपको मौर। क्या मिलता है, मौर। याद रखेगा मोर मत कहिएगा, मोर का तत्सम क्या हो जाता है, मोर का मयूर होता है, मोर का तत्सम क्या होता है, मयूर होता है। यहां मैं अलग चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तत्सम है आपका मुकुट और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मौर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा है स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द क्या है दोस्तों, तो सोना क्या है, ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है सोना, इसका तद्भव क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, कौन सा शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों, यहां पर योजक चिन्ह लगाइए, अंधकार, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा। तो देखिए अंधकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है, याद रखेगा अंधकार जो शब्द है ये तत्सम है, लेकिन अगर मैं इसका तद्भव ज्ञात करूं तो याद रखेगा इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है अंधेरा, और अंधेरा हमेशा चंद्र बिंदु लगा के लिखा जाता है, और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, तद्भव ही होते हैं। यहां पर अंधेरा भी दोस्तों गलत लिखा हुआ, लेकिन जवाब दोस्तों आपका ये गलत लिखा हुआ, अंधेरा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा, अंधेरा में चंद्र बिंदु होगा तब जाके सही होगा, ये वर्तनी अशुद्धि यहां पर भी दिया हुआ है। फिलहाल आपसे पूछा कौन सा तत्सम है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन कौन तत्सम है, कौन तत्सम है बता दीजिए, तो याद रखेगा कुक्कुर दोस्तों जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। कुक्कुर का तद्भव क्या होता है, तो कुक्कुर का तद्भव कुत्ता होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते बट आप जानिए कुक्कुर का तद्भव क्या होता है, कुत्ता होता है। ज्यादा लोगों को ये लगता है कि कुत्ता तत्सम होगा, कुक्कुर तद्भव होगा, बट ये आपका गलत सोचना है, इसको आप उल्टा कर लीजिए, जो सही है वही मैं आपको बता रहा हूं। सर्च वर्च मत करिए यार, स्टडी 91 की क्लास में है, परेशान मत होइए, स्पीड में आप लोग पढ़ते चलिए जो आपको दिया जा रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है, फिर से बताइए तत्सम। तो देखिए श्रृंगार जो शब्द लिख रहा है दोस्तों ये आपका तत्सम है। ठीक है, श्रृंगार, याद रखेगा श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, ऐसे श्री रहेगा। ठीक है, ये श्रृंगार दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और जब इसी का तद्भव आप बनाते हैं तो इसका तद्भव कैसे होता है, इसका तद्भव ऐसे होता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया दोस्तों, ये आपका तद्भव बन गया। ठीक है, ये सही श्रृंगार लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है ये बताइए, तत्सम शब्द कौन सा, मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। तो देखिए जेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, जेठ का ज्येष्ठ हो जाता है, ज्येष्ठ हो जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, ज्येष्ठ हो जाता है। भौरा का भ्रमर हो जाता है। ये ठेस का तो मुझे नहीं जानकारी है। ठीक है, लेकिन मेघ दोस्तों याद रखेगा ये पहले से तत्सम शब्द, मेघ क्या है, ये पहले से तत्सम शब्द है, मेघ बादल को कहा जाता है और मेघ तत्सम शब्द है। ठीक है, और आपसे पूछा भी था कि क्या तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। पड़ोसी, पड़ोसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पड़ोसी को प्रतिवेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पड़ोसी को प्रतिवेशी भी बोलते हैं, याद रखेगा। गोधूम दोस्तों याद रखेगा, गोधूम गेहूं को कहा जाता है और ये आपका तत्सम है। बहू का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहू का वधू हो जाएगा। और शहीद दोस्तों ये तो गलत है। ठीक है, शहीद ये भी नहीं होगा, तो गोधूम याद रखिए, गोधूम आपका तत्सम है, बिल्कुल सही लिखा है, और ये आपका भी तत्सम मैंने आपको बना दिया, ये भी याद रखेगा। शहीद का मुझे जानकारी नहीं है तो अनायास का जो है बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शहीद, शहीद का तत्सम क्या, शहीद तो ऑलरेडी, शहीद का तत्सम
ये मुझे थोड़ा सा डाउट यहां फील हो रहा है, इस पर स्टार लगा सकते हैं आप सभी, ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, आइए देखते हैं, पंख, नयन, नीम या लवण। तो याद रखेगा लवण, ये जो ड़ लिखा दोस्तों इसकी वजह से तत्सम है। नीम का निम्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, नीम का निम्ब हो जाता है। नयन दोस्तों आंख को कहा जाता है, आंख को अक्षु या अक्षी कहते हैं, याद रखेगा अक्षु या अक्षी कहते हैं, बाकी पंख नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही जवाब होगा। आखिरी सवाल आपके सामने आ रहा है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो तत्सम नहीं है यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा तद्भव है। अभी दोस्तों जाकर के हम यहां से पढ़ेंगे कि कौन से तद्भव वाले सवाल कैसे बनते। तो आइए देखते हैं। तद्भव पूछा है, मृत्तिका मिट्टी को कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है, लेकिन ये तो तत्सम लिखा हुआ है। विकार, कपाट या कपूर, कपूर का कर्पूर हो जाता है, कपूर का क्या हो जाता है, कर्पूर हो जाता है। और कपूर जो शब्द लिखा है दोस्तों यही आपका तद्भव है, क्योंकि कपाट किसको कहते हैं, कपाट का किवाड़ होता है। चलिए ये दोनों आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, ये दोनों मैंने तत्सम बनाए हैं। ये आपका दोस्तों कपाट का, कपाट जो होता है दोस्तों कपाट का करपाट होता है, ठीक है, और विकार होगा नहीं तो कपूर कर लीजिए। ये मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा कपूर, ठीक है, यही होगा ना कि और कुछ होगा, बताइए। कपूर बिल्कुल सही हो जाएगा। कपूर तद्भव शब्द है और कर्पूर कैसा शब्द है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है, इसको याद रखेगा। बाकी ये वो विषय है दोस्तों जो यूट्यूब पर पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है। जो क्लास यूट्यूब पे पढ़ाई गई है ये उन्हीं क्लास का क्या है, हस्तलिखित नोट्स हैं, आप इनके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन किताबों को परचेज करते हैं तो ये किताब तो सीधे आपके घर पे जाएगी, आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जबरदस्त किताब है दोस्तों, एक बार परचेज करिए फिर आपको लगेगा कि वाकई अच्छी किताब है। तो दोस्तों हिंदी की क्लास में अब हम लोग एक मैराथन क्लास ले रहे हैं, यानी ताबड़तोड़ क्वेश्चन और आंसर। आप अपने पास एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में नोट करके रखिए कि हमने कितने सवाल सही किए इस क्लास में। मैं आपको हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर हिंदी की इसी तरह से रोज क्लास दूंगा और रोज बदल के, कभी क्लास जो है रिवाइज नहीं होगा दोस्तों। आज हमारी 6ठी क्लास थी, कल हम 7वें क्लास में एक नए जो है लेक्चर के सामने होंगे, साथ होंगे, ठीक है। तो आप देखिए आज आपका एक क्लास हुआ, इसके पहले बहुत सारे लेक्चर आपको दिए गए। आज हमारा 6ठा क्लास कंप्लीट होता है, इसके बाद जब हम 7वें क्लास में आएंगे तो आपको नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।